सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपडेट लेके मैं आ गया हूँ जैक दिल्ली के बारे में। कल आप लोगों का राउंड 5 का रिजल्ट आने वाला है। काफ़ी सारे बच्चों के दिल में धुक धुक हो रही होगी कि भैया अभी तक तो हमारा कुछ ऐसा मेजर अपडेट आया नहीं, अपग्रेड हुआ नहीं, लेकिन अब क्या होने वाला है। तो देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं, 5th राउंड आप लोगों का चीजें बदलने वाला राउंड होगा, क्योंकि पिछले राउंड में जिस स्टूडेंट को अपना विड्रॉ करना था सीट, वो विड्रॉ कर चुका है, अपनी फीस अपने अकाउंट में वापस मंगा चुका है। और जो वो सीट्स विड्रॉ हुई थी, वेकेंट हुई थी, उन सब सीट्स पे अब आप कंटेस्ट कर रहे हो। और डेफिनेटली आपको अगले राउंड में, मतलब कि जो कल रिजल्ट आने वाला है 5th राउंड का, उसमें बहुत ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट बायोटेक पे होगा वो केमिकल मैकेनिकल तक आ रहा होगा, जो मैकेनिकल का होगा वो इलेक्ट्रिकल तक आ रहा होगा, जो इलेक्ट्रिकल में होगा वो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में आ रहा होगा, जो आईटी में होगा वो सीएस में जा रहा होगा। मतलब अब आपको मेन जो अच्छे वाले चेंजेस होते हैं वो अपने काउंसलिंग के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी धैर्य रखो, भगवान से प्रार्थना करो, जो ब्रांच जो कॉलेज आप लेना चाहते हो उसमें आपका एडमिशन हो जाए। अब कल के बाद दो तरीके की कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक होगा जिसको पहले से जैक के अंदर एडमिशन मिल रखा है और वो अपने कॉलेज अपग्रेड के लिए भाग रहा था, और उसका कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपका जो प्रोसेस चल रहा है आपको उसी पे रहना है, आपको अपनी सीट को फ्लोट पे रखना है, और जो भी सारी चीजें उसी तरीके से आपको देख के रखनी है। दूसरी कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर आप लोगों का पहली बार एडमिशन होने वाला होगा। मतलब जैक के कॉलेज में 5th राउंड में जिसको पहली बार सीट मिलेगी, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं। और हाँ, जिसको पहले भी मिल चुकी है वो भी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को अपने दिमाग में जरूर रखनी है। तो जिसको पहली बार सीट मिलेगी उसको अपनी फीस देनी है। फीस देने के बाद अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग के साथ होगी। अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। मैंने सारी अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग में जाते हैं, और मान लीजिए वहां पे आपका ऐसा होता है कि यार ये ब्रांच तो मुझे चाहिए ही नहीं, मैं लेना ही नहीं चाहता एडमिशन जैक के अंदर, या मैं किसी और कॉलेज में कोई अच्छी ब्रांच ले चुका हूँ, यहाँ तो मेरे को लोअर ब्रांच मिल रही है। तो देखो आप लोग भी अपनी सीट विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सीट विड्रॉ का पोर्टल तो भैया 19 तारीख को बंद हो गया। नहीं मेरे दोस्त, अभी 25 तारीख तक, जब तक आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग चल रही है, तब तक आप अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हो अपने कॉलेज में जाके। कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो 19 तारीख को भूल गया हो विड्रॉ करना, वो स्टूडेंट भी एक बार कॉलेज में जाके जरूर ट्राई कर लेना, हो सकता है आपकी फीस भी आपको वापस मिल जाए। ठीक है, तो विड्रॉ का ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया है। अब ऑप्शन है जो आपका एडमिशन लेने वाला, वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। फीस दोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, फिजिकल रिपोर्टिंग कराओगे, उसके बाद आपको आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका इंटरनल अपग्रेडेशन होगा। स्पॉट राउंड आने वाला है, स्पॉट राउंड से पहले आपका इंटरनल अपग्रेडेशन होगा। अब इंटरनल अपग्रेडेशन क्या होता है, देखो इंटरनल अपग्रेडेशन आपने जो चॉइस फिलिंग भरी है उसके हिसाब से ही होता है। फॉर एग्जांपल, आपने डीटीयू की बायोटेक डाली है, फिर उसके ऊपर आपने एनएसयूटी की बायोटेक डाली है, उसके ऊपर आपने डीटीयू की मैकेनिकल, फिर एनएसयूटी की मैकेनिकल डाली है। अब जब आप लोगों की विड्रॉ हुई सीट्स, तो मान लो एक बच्चा मैकेनिकल का यहाँ से हट गया, तो ये सीट वेकेंट हो गई। अब जो नीचे वाला बच्चा था वो इस सीट पे कंटेस्ट करेगा। अगर उसके बाद द बेस्ट रैंक होगी, मतलब मान लो इसकी 5 है रैंक और अगले की 4 है और उसके बाद 3 है फिर 2 है, जिसकी भी अमंग्स देम बेस्ट रैंक होगी वो इंटरनल अपग्रेडेशन में ऑटोमेटिकली उधर आ जाएगा, उसको वो सीट अलॉट हो जाएगी। आई होप समझ आया होगा इंटरनल अपग्रेडेशन क्या होता है। इंटरनल अपग्रेडेशन का मतलब ही यही है, इंटरनली जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो वेकेंट सीट्स हैं उसके ऊपर ऑटोमेटिकली उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफ्ट भी किसको किया जाएगा, जिसने अपनी सीट को फ्लोट पे रखा हुआ होगा। फ्रीज वालों को डरने की जरूरत नहीं है, फ्रीज वालों की सीट वहीं के वहीं रहने वाली है, उनको कुछ भी नहीं होने वाला। बट ये जो फ्लोट में थे उनके पास मौका है अपग्रेडेशन होने का, अपग्रेड होने का। ठीक है, इसके बाद आपकी सीट आपको अकॉर्डिंग टू योर रैंक बेस्ट सीट बेस्ट कॉलेज में मिल जाएगी, अगर आपकी चॉइस फिलिंग सही होगी तो। ठीक है, अब उसके बाद बात आ जाती है जो स्टूडेंट रह जाते हैं, जिनका अभी भी एडमिशन नहीं होता या किसी वजह से जैक के अंदर से एडमिशन डिस्क्वालीफाई हो जाता है, आउट हो जाता है। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करी है जैक के अंदर तो आपको मौका मिलेगा शायद स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने का। देखो वैसे तो स्पॉट राउंड में 90-95% सीट्स भर जाती है, जो 5-10% सीट्स रह जाती है वो भी लोअर ब्रांचेस और लोअर कॉलेजेस की रह जाती है। तो आप लोग चाहो अपनी किस्मत को ट्राई करना तो स्पॉट के अंदर कर सकते हो अप्लाई। स्पॉट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसकी प्रिडिक्शन देना बहुत आसान नहीं होता, बट यस मैं ट्राई करूंगा कि आपको सही गाइडेंस दे पाऊं स्पॉट के दौरान भी। और यस, अगर आपको परेशानी हो रही हो तो मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि हम फ्री लाइव सेशन रखेंगे या फिर फ्री गूगल मीट रखेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और उसके बाद मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा गूगल फॉर्म का, उसके थ्रू आपके ईमेल पे लिंक आएगा, उस पर हम मीट रखेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो किसी भी कॉलेज को लेके आप वहां पे खुलकर मुझसे डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे और मेल्स पे काफी मैसेजेस आ रहे हैं और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतने सारी चीजें मैं एक साथ कैसे करूँ, आप लोगों के लिए नई वीडियो डालूं,
पढ़ाऊँ, रिसर्च करूँ, रिप्लाई करूँ, तो इसलिए एक अलग से 1-1.5 घंटे 2 घंटे का सेशन रखेंगे। जितने भी आप लोगों के डाउट्स होंगे सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद भी आप कहोगे कि भैया हमें पर्सनली आपसे गाइडेंस चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मैं पर्सनली भी गाइड करूंगा, तो इसलिए टेंशन मत लेना। बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी स्पॉट राउंड के बारे में। तो देखो, स्पॉट राउंड से पहले आप लोगों का जितनी भी सीट्स रह जाएंगी स्पॉट के लिए, उसकी लिस्ट आएगी 26 तारीख को 2 बजे के बाद। 26 जुलाई को आप लोगों को दिख जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट है, किस ब्रांच में वेकेंट है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हो या दोबारा कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बाकी स्पॉट के बारे में अच्छे से डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स होती है मैं फटाफट वीडियो बना के डालने की कोशिश करता हूँ, और आप भी जिससे फटाफट उसको देख लो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आई होप आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। बाकी जो एक आधी रह गई हो, या तो उस लाइव सेशन में, नहीं तो कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में। इसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।